अभी जाओ जा सुनो ध्यान से, मेरा बात ध्यान सुना। एक एक पेज होगा, फ्रंट पेज, जैसे ये वाला आप दिखा रहे हैं समझ जाओ। इस पेज में एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग से, जिसका राइटिंग सुंदर है, जैसा भी राइटिंग उसी राइटिंग है, इस पेज में केवल फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला, ठीक है। रफ वर्क इस पेज के बाद होगा, समझ में आएगा मुझे? इस पेज के बाद होगा, समझ में आया मेरा बात क्या बोले? तो पहला पेज में हम रफ करेंगे, तो रफ से आपको नोट करना है, तो भाई दूसरे पेज में नोट करना, और इस पेज में क्या करेंगे, फ्रंट वाले पेज में क्या होगा, फ्रंट पेज में क्या होगा, केवल फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला में बात करते हैं, पहला फॉर्मूला में बात करते हैं, और सारा डेरिवेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सारा डेरिवेशन, तो उसको हम समराइज करें आज को, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन क्या है, मतलब ddx ऑफ x टू द पावर x, तो बताइए ddx ऑफ x टू द पावर कितना हो जाएगा बताओ? और क्या है, s सामने आ गया, x का पावर में s माइनस, करेक्ट। अब सुनना, छोटा छोटा आप इधर रफ करेंगे, रफ करेंगे, तो रफ अगर आपको नोट करना है तो नोट करना, अदरवाइज मत करना। जैसे मान लीजिए आपके पास रूल के अकॉर्डिंग होना है ddx ऑफ x का पावर में 5, तो 5 क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलेंगे 5 क्या होगा, सामने आएगा, अरे भैया बोलो भाई, 5 सामने आएगा, x का पावर में 4, जैसे मान लेते हैं ddx ऑफ x का पावर में 7, तो रूल के अकॉर्डिंग 7 सामने आएगा, x का पावर में 6, ddx ऑफ मान लेते हैं सर x x, तो यहाँ पे पावर में कितना है, 1 है ना, तो 1 सामने आएगा, और x का पावर में 1 माइनस 1 मतलब x का पावर में 0, और किसी का भी पावर में 0 मतलब 1, मतलब फाइनली कितना होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ddx ऑफ x हो डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना आएगा 1। इसी टाइप से मान लेते हैं आप डेरिवेटिव ऑफ, जहां पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, x के रिस्पेक्ट, लेकिन यहीं पे मान लेते हैं t के रिस्पेक्ट में t का करेंगे, इसका आंसर 1। अच्छा, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि t के रिस्पेक्ट में c का पावर में n करते हैं, तब जाके क्या होगा, n t का पावर में बात समझ पा रहे? डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट में y का करेंगे, कितना आएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x के रिस्पेक्ट में, तो छोटा छोटा बात नहीं कर रहा, डेरिवेटिव ऑफ sin x के रिस्पेक्ट में sin x का करेंगे, कितना आएगा 1। बात क्लियर है? आज तक जब जा रहे हैं कहां समझ में आ रहा है ना? अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं आपके पास डेरिवेटिव ऑफ, फिर बताइए डेरिवेटिव ऑफ tan x के रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x का करेंगे, तो बता पाएंगे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, आ जाओ देखोगे, आज दिखा रफ वर्क नोट करने पर देगा, नोट करना, अदरवाइज नोट क्या करेंगे। तो भाई सुनो यार मेरा बात, अच्छा मेरे को कोई बताइए ऐसे डेरिवेटिव ऑफ, देखिए कितना बड़ा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा आंसर, इस पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा 2x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट मान लो 5, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 0। अच्छा सर, एक्चुअली यहाँ पे ना डेरिवेटिव ऑफ किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, क्योंकि डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही बताया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और अनदर वेरिएबल। तो भाई यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट नहीं जा रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई x के रिस्पेक्ट नहीं करें, t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट कर सकते हो, फंक्शन के रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे sec स्क्वायर x है, इस sec स्क्वायर x को हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, तो इस sec स्क्वायर x को बचपन में ना टीचर और हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया, तो हाँ यार हाँ क्या पढ़ाए थे, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ वन का कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के साथ 0। अच्छा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x के रिस्पेक्ट में tan स्क्वायर x का, बोलो भाई क्या हुआ, तो इसका आंसर 0 और इसका आंसर 2 tan x। बात क्लियर है हमारे, x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, तो tan x के रिस्पेक्ट में tan स्क्वायर x का करेंगे कितना आएगा 2 tan x। क्लियर, ये छोटा सा। अब आगे बात करते हैं फॉर्मूला नंबर, इससे फॉर्मूला नंबर 1 से हम लोग जो छोटा छोटा इसका भाई बहन के बारे में बात करें, तो पहला जो भाई बहन है ddx ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में x कितना होगा 1। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, क्या हो जाएगा 0। ये नोट करना, और ये सब कहां पे बैठाना नहीं दिमाग में,
नोट करने के बाद तो रफ वर्क में भी नोट कर सकते जल्दी। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई सुना जाता है रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात करें डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। सर जी आप ना अभी तक जो सीखे उसके अकॉर्डिंग रूट एक्स मतलब लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ आया ना। तो पहला वो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो भी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का कर है तो पावर जो भी वो क्या हो जाएगा हाफ और पावर पहले जो भी था उसमें से एक का कमी आएगा वन का रिड्यूस होगा तो भाई 1/2 माइनस वन मतलब कितना माइनस वन। अच्छा और भी लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं कि भाई पावर में नेगेटिव है तो आप इसको 1/x का पावर हाफ भी लिख सकते हैं एकदम से। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 into 1 by अच्छा x का पावर हाफ मतलब रूट x आया ना। इसका मतलब क्या होता है भाई कि 1 into 1 1 और ये 2 into रूट x 2 रूट x तो इसको रट जाए आप लोग काम का बात 3 पे नोट करें यूडीएक्स ऑफ रूट x इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 by डेरिवेटिव ऑफ 1 by x कोई बताएगी क्या हो चलो भाई सॉल्व करो खुद से सॉल्व करो डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्या होगा नेक्स्ट में क्या बता देगा x का पावर माइनस 1 रूल के अकॉर्डिंग भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस 1 सामने आएगा और x का पावर में माइनस 1 और फिर से माइनस 1 मतलब कितना माइनस 1 x का पावर में माइनस 1 इसका मतलब माइनस 1 और ये 1 बाई 6 तो हमारा तो फाइनली कितना मिल रहा है माइनस में 1 बाई 6 ठीक है ए बी सी डी नंबर पे डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कहीं पर भी 1 बाई एक्स रहेगा तो आंसर होगा माइनस 1 बाई एक्स ये सारा चीज आपको याद ठीक है क्लियर इसी टाइप से आपके पास मान लेते हैं आपके पास पॉइंट नंबर डेरिवेटिव ऑफ यही में लिखते हैं 1 बाई एक्स का पावर कितना है बताओ खुद से ट्राई करो माइनस में एन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस एन अच्छा सर वो कैसे हो गया ड्रॉ देख लो ddx ऑफ x का पावर ये कितना हो जाएगा 1 x का पावर है ना ये कितना माइनस में तो रूल के अकॉर्डिंग माइनस n सामने और x का पावर में माइनस h माइनस 1 ये कितना हो माइनस n ये 1 बाई दोनों नेगेटिव नीचे गया फिर प्लस समझेंगे नहीं सर तो इसका मतलब सर छोटा छोटा रफ का बात करेंगे तो ddx ऑफ कहीं पर भी 1 by x to the power 5 लिखा हुआ है आंसर में पे माइनस 5 by x to the power 6 ddx क्यों सिखा रहे हैं समझो कहीं पर भी लिखा 1 by x to the power 7 तो कितना लिखा माइनस में 7 by x to the power 8 ठीक है समझे कि नहीं समझे यहां से समझ पा गए हाँ एक छोटा सा स्टार देंगे लिखना ये चेन रूल से आया है बट हम जो बता रहे हैं चेन रूल से आया है लेकिन अभी हम लिखवा रहे हैं सुना डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट नंबर ई के बाद एफ डेरिवेटिव ऑफ सुनेंगे ध्यान से डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी टू द पावर एफ सुनेंगे ध्यान से ए एक्स प्लस में बी का पावर में एक्स का पावर जो होगा वो क्या होना चाहिए लीनियर एक्स का होना चाहिए लीनियर पावर एक्स टू बी तो जाके हम लोग क्या करेंगे सुना इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग एन सामने आता है ना तो एन सामने ए एक्स प्लस में बी और एक्स के पास कितना है ए यहाँ पे ए मल्टीप्लाई मतलब फाइनली आंसर एन इंटू ए एक्स प्लस में बी एन माइनस पावर ए एक्स प्लस में बी पावर में एन माइनस नहीं सर जैसे मान लेते आपके पास डेरिवेटिव ऑफ तो चलो ऐसे दिया 7x प्लस में 2 का होल टू द पावर 10 होल टू द पावर कितना दिया तो भाई यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर रहता सर जी स्क्वायर रहता तो मेरा बात सुनिए सर जी स्क्वायर रहता तो बोल दीजिए था a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते लेकिन पावर में 10 दे देता तब जाके आप क्या करोगे तो यहाँ पे चेन रूल से ही बनाना पड़ेगा तो चेन रूल क्या है सर पावर हो सकता है 10 है ना तो 10 सामने आ गया 7x प्लस में 2 का पावर में 9 और बिकॉज x के पास कितना है 7 तो फाइनल आंसर मिल गई 17 7x प्लस में 2 का पावर चेन रूल बाद में सीखना है ये हम बता रहे हैं उसको फॉर्मेट समझ कि ऐसा रहेगा तो हम ऐसा
ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर हुआ, फॉर्मूला नंबर 2 पे चलते हैं। अभी तक हम लोग फॉर्मूला नंबर क्या सीखे? 1 और 1 का ये सब क्या है? छोटा छोटा भाई बहन सब, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। ये गरीब इंसान हो गए, लेकिन भाई ये गरीब इंसान इतना मदद करता है इस इंसान बड़े इंसान को कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक अमीर इंसान दूसरे अमीर इंसान को मदद नहीं करेगा। इसलिए भाई ये सब गरीब भले ही है, लेकिन अपने आप में बहुत ताकतवर है, बड़ा बड़ा काम को निपटा देगा, हल्के में निपटा देगा। और ये तो भाई ये फिर बुलाए ये काम हम कर देते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग को बुला, अरे भाई ये काम में आप परेशान कर दिया, आप मेरे को बोले मेरे काम निपटा दिए, मेरे 2 मिनट में काम कर सकते हो। अरे मारना नहीं है भाई। आगे चले, ये सारा चीज दिमाग में चलना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा डेल्टा के साथ, ठीक है ना? हाँ, अब जितना भी लिमिट्स का फॉर्मूला ये सर, और नेक्स्ट क्लास में जो ऑप्शन करेगा उसका 500 रुपया फाइन, और छोटा मोटा फाइन नहीं, फाइन मिलेगा है तो छोटा मोटा क्या फाइन, बड़ा फाइन। DDX ऑफ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट DDX ऑफ, इधर इधर आज भाई DDX ऑफ e टू द पावर x, कैलकुलस का सबसे सीधा साधन था, चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन। ये बोलता है भाई हमको जहां पर भी डिप्लोमेटिक इंसान है, हम कभी भी बदलने वाले नहीं है भाई, ठीक है? जैसा कि प्रसाद यही होगा, आंसर एकदम डिप्लोमेटिक देगा, e टू द पावर x। हम तुम्हारे लिए भी यही रहेंगे, इंटीग्रेशन के लिए भी यही रहेंगे, लिमिट्स के लिए भी 1 हो जाएगा, लिमिट्स के लिए क्या रहेगा 1, ठीक है? और नंबर 3, अच्छा इसका इसका बड़ा भाई के बारे में बात करें क्या? इसका बड़ा भाई देखिए, ये तो बुक में नहीं मिलेगा, बस आपके ब्रेन में चाहिए। लिखा हुआ मान लेते हैं x के जगह पे लिख दिया हुआ है ax प्लस में b, तो बिकॉज e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा। क्या हो गया भाई? e टू द पावर ax प्लस में b, और x के पास कितना है? a मल्टीप्लाई, मतलब सर जी आप बोलना क्या था, मतलब डेरिवेटिव ऑफ नहीं बन सुना, e टू द पावर 3x प्लस में 7, बच्चा लोग कोई बताएंगे आंसर क्या होगा? e टू द पावर 3x प्लस में 7 into x के पास कितना है? 3, दैट मींस फाइनल आंसर विल बी 3 e टू द पावर 3x प्लस में 7। इन डायरेक्ट रूप से चेन ब्लॉक सीधा है, लेकिन एप्लीकेशन हम डायरेक्ट बाद में करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 नंबर ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x कितना वाले बता रहा, तो बताइए किसको पता है? 1/s। अच्छा इसका छोटा छोटा भाई आंसर, डेरिवेटिव ऑफ log में mx, सुना जाए log में mx, इसका आंसर भी 1/x होगा। वो कैसे सर जी? अभी तो आप बोले मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो देखो मान लेते हैं भाई डेरिवेटिव को, सर क्यों नहीं हो रहा है बताओ तो, यहाँ पे देख होना चाहिए ना, देखो आप ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास है log mx, ठीक है ना? तो आपको पता है कि log x, यहाँ पे x से तो 1/x होगा, तो ये कितना हो जाएगा? log mx से तो 1/mx होगा ना, और x के पास कितना है? तो कितना हो जाएगा? m, तो m के साथ m, इसका भी आंसर कितना? अच्छा सर इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log में mx है ना, m into x, क्या करेंगे बच्चा लोग बताएंगे? log m आया ना प्लस में log x। अच्छा डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में बाकी बातचीत y को छोड़ के बाकी बातचीत कांस्टेंट है, तो log m अपने आप में कांस्टेंट, तो log m का डेरिवेटिव करोगे तो 0, तो भाई ये log m का 0, तो ये कितना आ गया? log x का कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो गया? ऐसे भी समझ लो, ये दिक्कत ऐसे भी समझ, ठीक है? ddx ऑफ 1 बाय, अच्छा ये इसका आंसर कौन बता दो भाई। अब देखिए ax प्लस में b, इसका आंसर होगा, ये थोड़ा सा स्टार्ट है जल्दी जल्दी, अच्छा बिकॉज x के पास कितना है? a है, तो a बाई x प्लस लेकिन सर जी इसमें तो 1/x ही लिखे थे, इसमें भी तो 1/x होना चाहिए,
बाबू वहां पे ना मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ax प्लस में भी होता है, मतलब इसको आप ब्रेक नहीं कर पाओ, क्योंकि लॉग प्लस में ब्रेक नहीं होता, मल्टीप्लाई में ब्रेक होता है डिवीजन। क्लियर? यहाँ से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3 हो गया ना। नेक्स्ट 4, ddx ऑफ a टू द पावर x, तो बताएंगे फॉर्मूला क्या होगा, a टू द पावर x, अर्थ बोल a टू द पावर x log a। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बात करते हैं ddx ऑफ, ठीक है, a टू द पावर mx प्लस में n, क्योंकि a ये भी सब ऑलरेडी a क्या लिखे बता रहा कोई, a टू द पावर mx प्लस में n log a, और बिकॉज x के पास m है तो m इनटू। अब छोटा छोटा बात मान लेते हैं आपके पास ऐसे ddx log में 3x प्लस में 7, तो बताएगा आंसर कितना होगा, कितना आंसर होगा, कितना होगा, हाँ तो 3/3x प्लस में, इधर समझना है ddx, तो मुझे भाई a टू द पावर यहाँ पे लिखना है ऐसे, अब लिखना बना है इधर देख, इधर जो सिखा रहे हैं 3 टू द पावर x प्लस में 7, आंसर बताओ 3 टू द पावर x प्लस में 7, आंसर बताओ कितना होगा, 3 टू द पावर x प्लस में 7 log 3। अच्छा सर जी x के पास कुछ है क्या, मान लीजिए यहाँ पे 2 रहा है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, करेक्ट। अच्छा अब एक छोटा छोटा बात है यहाँ से समझ में आता है, अब सुनो हम ये सब में बात करेंगे, इधर देखना डेरिवेटिव ऑफ तो बच्चा बताओ फिर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 कैसे लिखना बनाया, सुनना है मेरे पास कितना हो 7 x टू द पावर 6। अच्छा अब हम पूछेंगे कि सर x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जवाब आ आंसर क्या आ रहा है आपके पास 7x टू द पावर 6। अब क्लास 12 में अब हम बोल रहे हैं कि x टू द पावर 6 किसका डेरिवेटिव हुआ, दूसरे देखिए x टू द पावर सुनो जरा मेरे पास x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है 7x टू द पावर। अब दूसरे देखिए उल्टा तरीके से हम पूछ रहे हैं कि 7x टू द पावर 6 किसका डेरिवेटिव आया, फिर सुनना x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है सर 7x टू द पावर, तो 7x टू द पावर 6 में किसका डेरिवेटिव है, तो x टू द पावर 6 किसका डेरिवेटिव है x टू द पावर 7/7। फिर से सुनना x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है, x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या बताओ जैसे 7x टू द पावर 6, तो उल्टे तरीके से हम पूछ रहे हैं कि 7x टू द पावर 6 किसका डेरिवेटिव से बना है, और ऐसे बोलिए कि x टू द पावर जो 6 है वो किसका डेरिवेटिव है x टू द पावर 7, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 क्या है x टू द पावर 7। अच्छा मतलब सर जी आप बोलना ये चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना है, आज भाई याद रखना डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1, तो 1 किसका डेरिवेटिव है x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है अल्टीमेटली इंटीग्रेशन फॉर्मूला। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 इधर छोड़ते भाई, डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना है 1/2, तो 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा रूट x, अरे फिर 1/रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा रूट x। क्लियर समझ में आया, मतलब आधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये 1/x का 1/x का डेरिवेटिव क्या है -1/x -1/x। अच्छा 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है -1/x। फिर से सुनना 1/x का जो डेरिवेटिव 1/x का जो डेरिवेटिव किसका है भाई -1/x। उल्टा तरीके से पूछते हैं कि भाई माइनस में 1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आया है 1/x, मतलब 1/x स्क्वायर में इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x कितना है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है e टू द पावर x, क्योंकि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। फिर इसलिए डेरिवेटिव का बार बार इसलिए बताएंगे कि डेरिवेटिव को हम अच्छे ढंग से याद इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, हम इंटीग्रेशन आपको बात पढ़ेंगे अगस्त में।
उसका फॉर्मूला ये से स्टार्ट। आगे चल, यहाँ पर हो गया। आज भाई आज हम नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। ddx ऑफ sin x कितने जन को पता है? नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 ddx ऑफ cos x माइनस में sin x। आपको पता ही होगा, कंट्रोल में बात कर लेते हैं, जितना भी c है वो क्या है? जितने भी c होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव, एक्सेप्ट कॉमर्स वाला c और c वाला c को छोड़ के। ddx ऑफ कितना होता है? बोल रहा है क्या? tan x कितना होता है? sec स्क्वायर नेक्स्ट ये हम प्रॉब्लम के कारण बच गए। tan x नेक्स्ट के बाद कितना होता है? tan x के बाद cot x का कितना होगा? माइनस में cos x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का 9 नंबर ddx ऑफ sec x। कोई बताइए कितना होता है इसका फॉर्मूला? sec x into कितना? tan x। फॉर्मूला नंबर 10 ddx ऑफ cos x। कोई बताइए कितना होगा? माइनस में cos x into cot x। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब एक छोटा सा बात करो, सुना था हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कुछ आगे हम दिखा रहे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए वही अप्लाई। सर वो कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक तो दिखा रहे हैं, सुना था इधर देखो, ddx ऑफ sin के अंदर में ऐसे रखते हैं a प्लस में b, कैसे विल बी sin का डेरिवेटिव कितना होगा? cos ax प्लस में b, और x के पास क्या है? और ये सबके लिए, ये किसके लिए होगा? सबके लिए। मान लीजिए यहाँ पे आप cos ax प्लस b, कैसे कितना होगा? माइनस a sin ax प्लस b। मान लीजिए यहाँ पर tan ax प्लस b, कैसे कितना होगा? a sec स्क्वायर ax प्लस b। समझ में आया मेरा बात? क्लियर है? नेक्स्ट जगह बचा हुआ प्लेस है 6-7 फॉर्म और कितने का? दूसरा पेज में बोल के इसको मिटा देंगे जल्दी। नेक्स्ट, अच्छा ये जो हम लिखने जा रहे हैं स्टार दे देना, ये सब ठीक है, स्टार दे देना। 11 नंबर की बात करें, स्टार इसलिए देना क्योंकि ये सारी चीज हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे? क्लास 12 में। ठीक है, तो सर अभी क्यों सीख रहे हैं? मेरा ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। हाँ ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 by रूट ओवर 1 माइनस x। इसी टाइप से 12 नंबर ddx ऑफ, ये सारे चीज का डेरिवेशन हम कहां पे दिखाएंगे? 12 क्लास। ddx ऑफ cos इनवर्स x 1 by रूट ओवर 1 माइनस x। इधर आ जाए सर, साइन और cos दोनों सेम होगा क्या? नहीं, तो c से स्टार्ट हो रहा है क्या सर? हाँ, तो क्या लगेगा? माइनस। ठीक है ना? कंटिन्यू ddx ऑफ tan इनवर्स x, ये वाला जो लिख नहीं रहे 1 प्लस x स्क्वायर, सत्यम 90 के ऊपर वो लोग जा रहे हैं ना, ये सब कुछ पढ़ के जाना, ये सब हाँ सब पढ़ेगा। नहीं आपको कुछ नहीं पूछना, टीचर बोले क्या आप पढ़ाएं। अच्छा ऐसा मौका रहता है कि भाई अपने खुशी से जो क्वेश्चन बनाना है बनाओ, ठीक है, जो आंसर बनाना है बनाओ, ऐसा होता है क्या? अच्छा देखिए बुक ही दे दीजिए, टीचर बोले तो आपका पेपर बना के दे वही दे दीजिए। अरे भाई ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ ऑनलाइन क्लास से भी अच्छा है सर, ऑनलाइन क्लास से ये सारा रिपोर्ट। चलिए एक बार बचपन को याद किया जाए, हो गया? फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला करना, फॉर्मूला टीचर में ध्यान रखो। देखते भाई डेरिवेटिव ऑफ, सुना जा। अच्छा मेरे को बताना कोई डेरिवेटिव ऑफ f(x) को किससे डिनोट करते हो बताना, डिनोट करने का तरीका कैसे डिनोट करते हो बताना? f डैश x, याद करो हाँ या ना, 10 क्लास की बात थी। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कहीं पर भी gx रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको? g डैश। अच्छा
तो डेरिवेटिव ऑफ मान लेते सर 5x था, तो क्या लिखेंगे 5x। पहला रूल समझ में आया, पहला रूल समझ में आया। अच्छा सर, नेक्स्ट दूसरे रूल में बात करते हैं, रूल नंबर 2। डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट के साथ फंक्शन, तो क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को, और डेरिवेटिव किसका होगा fx का, फंक्शन का। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बताना c into x डैश। एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x निकालना, क्या निकालना है 3 sin x। तो 3 को आप क्या करोगे बाहर करो, और डेरिवेटिव किसका करोगे sin x का। तो sin x का कितना होगा डेरिवेटिव cos, बात समझिए। तो कांस्टेंट के साथ फंक्शन रहेगा, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना, आप इसका डेरिवेटिव करना फंक्शन। जैसे नीचे समझा रहे 3 sin x है, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos। तो 3 अपने प्लेस में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में cos। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3, रूल नंबर 3, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब जगह जाएगा डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ इस टाइप से फंक्शन है f1x, कोई पहला फंक्शन, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इस टाइप से f2x है, प्लस माइनस इस टाइप से f3x है, तो इस टाइप से है दिया हुआ बहुत सारा। ठीक है, अब इस टाइप से प्लस और माइनस रहेगा तो डेरिवेटिव क्या करेगा सर, हर एक के पास जाएगा, हर एक के पास जाएगा, किस तरीके से जाएगा सिंपल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f1x, ठीक है, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस, डेरिवेटिव ऑफ f2x, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f3x, ठीक है। नोट मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं, u into v रूल, ठीक है, इसको u into v रूल के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो किसी एक को बाहर रखेंगे u into v, मान लेते हैं v को बाहर रखें तो डेरिवेटिव किसका करेंगे u का ऑलरेडी हो चुका है, इस बार u को बाहर रखेंगे प्लस देंगे, u को बाहर रखेंगे तो डेरिवेटिव किसका होगा v का। इसी तरह से सर मान लेते 3 रह जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं, u को बाहर रखेंगे डेरिवेटिव को w कर देंगे, तो VW बाहर आ, डेरिवेटिव किसका किए करेक्ट। अच्छा, तो सर जी मान लेते हैं कि आपके पास u का हो गया ना डेरिवेटिव, इस बार u और w बाहर आ तो डेरिवेटिव किसका होगा, और इस बार u और v बाहर आ तो डेरिवेटिव किसका होगा करेक्ट। इसमें भाई डेरिवेटिव ऑफ u by v इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेंगे समझना इसको। u by v को डिवीजन जो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन है उसको बाहर रखना, किसको बाहर रखेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का और बीच में माइनस, न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नहीं स्क्वायर, ठीक है। ये सारा रूल आपके ब्रेन में चलना चाहिए। प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव करना है सारे क्वेश्चन का, ठीक है। 1 by रूट ओवर 5x प्लस 2 ओवर 5x, नंबर 3 2x to the power 4 minus 6 x square plus 3x by 2 the root of x plus में 2 x to the power 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 बाई x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, 2 प्लस में 3 by x प्लस 4 by x स्क्वायर प्लस में 5 by x प्लस, सबका क्या करना है डेरिवेटिव, x to the power 4 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 4 भाई कितना x माइनस में। एक बात समझना मेरा, आप देखो सबसे पहले क्लास 1 पढ़े, फिर क्लास 2 पढ़े, फिर क्लास 3 पढ़े, फिर क्लास 4 पढ़े, उसके बाद आस्ते आस्ते जाके क्लास 11 पहुंचो। तो आप कोशिश करना भाई क्लास 1 2 से क्या सीखे,
उस तरीके से क्लास कर दिया पहले समझ में आया होगा क्या करें हम यही चाह रहे हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करने मत करना पहले कोशिश करना कि सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्या आप सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफरेंशिएशन करेंगे पता चला कि आप पहले डिफरेंशिएशन अप्लाई करते नहीं भाई वैसे मत करना आंसर मिलेगा क्या आंसर मिलेगा क्या गलत होगा क्या गलत नहीं होगा भाई बिल्कुल सही होगा लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि मैथमेटिक्स बनाने से पहले कोई भी चैप्टर का मैथमेटिक्स बना रहे हो उसमें जब सिंप्लीफाई करना है जब आंसर निकालो पहले सिंप्लीफिकेशन कर तो डेरिवेटिव में डायरेक्ट u by v u into v मत लगा देना पहले सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई फॉर्म में डेरिवेटिव करना ठीक है चलो बनाना स्टार्ट करो लीडियन का बता रहे आपने ये लगा लो बताना 1 by x का क्यूब प्लस x 2 root x ध्यान सुनो भाई डेरिवेटिव ऑफ ये 1 by x का फॉर्म में 3 प्लस में डेरिवेटिव ऑफ हमें कितने स्टेप दिखा रहा है 2 root x तो भाई x का फॉर्म में 3 का 1 by x to the power 3 माइनस में 3 by x to the power 4 चलेगा प्लस में root x का 1 by 2 root x तो भाई ये हो गया माइनस में 3x to the power 4 प्लस में 1 by root x आई थिंक डिफरेंस करने सबका यही आंसर है आया दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है ddx of 1 by रूट ऑफ देखो ये जो 5 और x दोनों रूट के अंदर है इस बात को समझना गलत है ना रूट 5 भी है रूट x भी है एक ही साथ है देखो रूट देखो कितना लंबा होता है लेकिन वो अंदर में अलग मत समझा तो ये कितना है बताना 5x ठीक है प्लस रूट ओवर 5x यहाँ तो ddx ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं बताएंगे कोई माइनस 1 by x 5 x लिख सकते हो क्या अच्छा यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हो 5 x लिख सकते हो क्या लिख सकते हो ना अच्छा यहाँ पे कितना 1 by 5 आ गया ddx ऑफ कितना 1 by root x 1 by root x मतलब x का फॉर्म है माइनस का अच्छा ये 5 बाहर आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ root x रूट x का आपका डेरिवेटिव आया ना रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है अरे बोलो भैया रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by बोलो क्या 1 by root 5 ये ddx ऑफ x का फॉर्म में माइनस आपका भी होता है माइनस 1 by 2 सामने आएगा x का फॉर्म माइनस 1 by 2 माइनस में 1 तो माइनस में 3 by 2 और ये प्लस में root 5 इसका आंसर 1 by 2 root x बाकी बात सिंपलीफाई करना ddx of 2x to the power 4 minus 6 by x square plus 3x by 2 of x ठीक है प्लस में 2 प्लस में आज वही चलते हैं देखा जाए क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग से भाई 2 को बाहर रखते हैं ddx ऑफ x to the power 4 माइनस में 6 को बाहर रखे डेरिवेटिव ऑफ 1 by x स्क्वायर अच्छा यहाँ तो भी बता पाएंगे क्या 3 को बाहर रखे डेरिवेटिव ऑफ x का पावर में 1 और x का पावर में कितना 1 by 3 2 बार माइनस 1 by 3 मतलब x का पावर में 2 by 3 समझदार हो नहीं सर और ये 2x to the power 4 मतलब क्या लिखेंगे 4x का 3 माइनस में 6 किसके जगह पे माइनस में 2 by x का नहीं तो यहाँ पे कितना होता है ये हो गया 3 ये हो गया 2 by 3 x का पावर 2 by 3 माइनस 1 तो माइनस 2 प्लस तो भैया कुछ जोड़ घटाव कर लेते हैं 8x का पावर 3 प्लस में 12x का पावर 3 3 से 3 कैंसिल भाई प्लस में 2x का पावर माइनस 1 यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसका याद करो x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 इसका एक फैक्टर होता है क्या फैक्टर होगा वो देखते हैं इससे गलत नहीं क्या होता इसका फैक्टर x टू द पावर 4 प्लस में 1 दिख रहा है प्लस में x स्क्वायर अच्छा इसको आप देख सकते हो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देखते हैं कितने सारे बच्चे लोग सही जवाब पे
इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a की मतलब 2x स्क्वायर इनटू 1 प्लस में x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो बाकी बात आप लोग समझदार हो गए, x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x और एक बार x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में, दैट मींस आपके पास आपके हाथ में पड़ा कि भाई x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 आएगा और ये x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 आएगा, आया ना। तो भाई आप ना अच्छे तरीके से ना इसको रट जाओ कि भाई इसका फैक्टर होगा x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर क्या होता है। जैसे सारा फॉर्मूला रटे हो, बचपन से रटे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है अलजेब्रा में तो कुछ अलजेब्रा में एक्स्ट्रा ऐड करो, तो समझ लो भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1, भाई इतना x स्क्वायर प्लस में x प्लस में। अच्छा ये फैक्टर करो चाहे डिवाइड करो, दोनों का मतलब सेम है, आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी डिवाइड करो, ठीक है। तो इसका जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो ऊपर वाला फैक्टर क्या है भाई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और दूसरा क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। पहले सिंपलीफाई करेंगे देन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये देखिए पहले डेरिवेटिव कर इसलिए बोले पहले सिंपलीफिकेशन। तो इसके साथ ये स्वाहा हो गया भाई, ठीक है। अब ये dx ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, समझदार हो, माइनस dx ऑफ x। यही क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हम लोग सिंपलीफाई किए, कितने इजी तरीके से बना दिए, u बाय v रूल लगाते तो गलता बस, ठीक है। वो बनारस के गरीब में पहुंच गया ना भाई, समझ ही नहीं आ रहा कि वहां के लोग से ही पूछना पड़ेगा, गूगल से पूछो तो जवाब गूगल में भेजना। एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 2x माइनस x के जगह कितना हो गया 1 और प्लस 1 का 0, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है 2 प्लस में 3/x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस में 5/x का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना बताना, डेरिवेटिव ऑफ 2 का अलग से करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ठीक है, प्लस में 4 को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस में 5 को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का, ठीक है भाई। आगे आगे जैसे चलेंगे यहाँ पे, आगे जैसे चलेंगे यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 और 3 को बाहर 1/x का डेरिवेटिव माइनस में 1/x स्क्वायर प्लस में 4 को बाहर से 1/x स्क्वायर माइनस में 1/x का माइनस ये कितना होगा प्लस में 5, इसका माइनस में 3/x टू द पावर आया क्या, आया क्या ये, ठीक है। आंसर देखिए हो गया माइनस में 3/x स्क्वायर माइनस में 8/x का क्यूब माइनस में 15/x टू द पावर 4। नेक्स्ट बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, बन गया। नहीं समझ पा रहे डिवाइड देखो, अच्छा कैसे समझ पा रहे हैं, पहले यहाँ पे x माइनस 2 क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पुट अप करके ऊपर 0 रहेगा, 2 का पावर 4 कितना हो गया और 2 का स्क्वायर 4 into 3 0 हो रहा है, तो 100% x माइनस 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड समझ में आया, तो डिवाइड देने का मतलब डिवाइड तो फैक्टर करने का मतलब फैक्टर दो करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बाई x माइनस में, तो बताइए इसका फैक्टर किया या डिवाइड किया, क्या है डिवाइड से कर दिया, चलो भाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अल्टीमेटली डिवाइड मतलब क्या, फैक्टर ही तो करो, फैक्टर का दूसरा नाम क्या है डिवाइड, और डिवाइड का दूसरा नाम क्या है फैक्टर। कोई भी चीज को मान लेते 6 को डिवाइड देना है 2 से, मतलब क्या 6 का एक फैक्टर है,
6 को आप डिवाइड करो 2 से, दैट मींस घुमा के क्या होना चाहिए उसका 2 जो है एक फैक्टर है किसका 6 का, बस हो गया भाई। तो x माइनस 2 से इसका डिवाइड होगा मतलब ये से डिवाइड होगा मतलब ये फैक्टर होगा, तो डिवाइड देंगे तो भाई ठीक है। तो होता x माइनस में x का पावर में तो ये x टू पावर 4 माइनस में 2x का पावर में साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो क्लास 786 का भाई वो उठाओ और सॉल्व करें। एक्स क्यूब के साथ एक्स का एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब के साथ माइनस 2 का तो माइनस 2 एक्स क्यूब तो प्लस हो गया और 2x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बताओ माइनस में 4x स्क्वायर साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। बताओ x स्क्वायर ठीक है माइनस में ठीक है इससे देंगे प्लस में x से देंगे तो मतलब x स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस साइन चेंज करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। ये तो फिर 2x माइनस इससे देंगे प्लस में हो गया ना, हो जाएगा ना 2x माइनस ठीक है नेगेटिव पॉजिटिव ये करते तो भाई यहाँ पे क्या होगा इसको डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है अपने पास बच रहा है x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब सुना जाए x2 का डेरिवेटिव 3x 2 को बाहर रखेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 तो क्या 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए फाइंड फाइंड dy by dx फाइंड dy by dx y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 3 log 3 log माइनस 4 प्लस में 2 गुना पावर y 2 into the power x plus में ठीक है माइनस e to the power x plus प्लस 3 log जल्दी बनाएंगे कोई मैंने टाइम जितनी डाल पड़ जाती y log x minus में 4 root x plus में 2 into the power x ठीक है इसका डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव ऑफ y 3 ddx of log minus में 4 ddx of root x plus में ddx of e to the power x ठीक है तो कितना हो बताओ dy by dx 3 log x का कितना होगा बताओगे माइनस 4 ddx of root x कितना होगा बताओगे 1 by 3 root x प्लस में 2 e to the power x का e to the power x ठीक है। अब dy by dx नेक्स्ट कितना होगा 3 by x माइनस 2 से कैंसिल करेंगे माइनस में कितना होगा 2 by root x प्लस में 2 into the power x ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन y equal to 2x plus में 2 माइनस में e to the power x plus में 1 प्लस में 3 log 2x ठीक है। चलिए बात करें बना इसका कितना बड़ा है ऐसा बोलने लगे और dy by dx 2 to the power x plus में कितना होता है 2 to the power x plus कितना होता है इसका log 2 करेक्ट माइनस 2 to the power x plus 1 2 to the power x plus 1 ठीक है प्लस 2 to the power x plus 1 यही हो गया। इसका कोई बताओ 1 by x होगा नहीं इजी होगा है ना इजी
ऑफ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1x डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा? 1x डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, यहाँ पे बेस में 10, ठीक है। अब क्या करें ये, बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो है, ये वाला वैल्यू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका वैल्यू 1/x होगा कब? जब यहाँ पे बेस में एक होगा इस बात से। लेकिन जैसे बेस 10 ने किया ना, अब ये 1/x डायरेक्ट ना करना क्या पड़ेगा सर? यहाँ पे ना बेस को चेंज करना। क्या बेस में चेंज करना बताओ? लॉग एक्स ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे सुनना, डेरिवेटिव ऑफ, पहले इसको लॉग को चेंज करेंगे, ये x 10 की जगह पे क्या लिखेंगे की, इंटू कितना लॉग ई का बेस में, और यहाँ पे काट, ठीक है। अब कहानी क्या है कि अब इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो log x का कितना होगा? 1x इनटू log e, और ये कितना होगा? समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हो, इसका देखो तो, इसके आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन, y इक्वल टू log बेस में 10x प्लस 10 टू दी पावर x प्लस h टू दी पावर 10 प्लस में, ठीक है। इसका